तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चे फेस करते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते और बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स होते हैं। तो सबसे पहली और मेन प्रॉब्लम दोस्तों ये होती है, वो होती है लैंग्वेज प्रॉब्लम। आप इस बात को दोस्तों मानो या ना मानो, लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। इंडिया में कई मुख्तलिफ किस्म की ज़बानें हैं, अलग अलग तरीके की ज़बानें, जैसे कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। लेकिन जब भी उसको कोई चीज़ पढ़ने के लिए दी जाती है स्कूल्स में या कॉलेजेस में, वो इंग्लिश में पढ़ता है। तो वो कहाँ से समझेगा? उसकी मदर टंग तो हिंदी है, वो कहाँ से समझेगा? उसको दिक्कतें पेश आती हैं। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाओ, जैसे जर्मनी में जर्मन, ठीक है, और यूएसए में इंग्लिश, चाइना में चाइनीज़, वो लोग अपनी ही ज़बान में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। आधे से ज़्यादा उम्र तो उसको इंग्लिश सीखने में निकल जाती है। फर्स्ट से लेकर 12th तक इंग्लिश सीखता रहता है वो। अब जब इंग्लिश सीखेगा तो और सब्जेक्ट्स पे उसका ध्यान नहीं जाता। साइंस हो गए और भी सब्जेक्ट हो गए जो समझने के होते हैं, वो नहीं समझता। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम मेरी नज़र में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रट्टाफिकेशन, यानी कि रोट लर्निंग। आज भी लोग रटते हैं चीज़ों को। क्यों रटते हैं भाई? जब जाहिर सी बात है, उनको जब समझ में नहीं आएगा तो वो चीज़ों को रटेंगे। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो चीज़ है क्या, और उनको एग्जाम में पास भी होना है, अपने पेरेंट्स के गुस्से को भी फेस करना है, आगे भी बढ़ना है। तो वो पास होने के लिए चीज़ों को रटते हैं, और रटी हुई चीज़ सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने तक आपको याद रहेगी। उसके बाद तो आप भूल जाओगे। उससे क्या होता है, चीज़ों को रटने से आप उस नॉलेज को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते दोस्तों। और एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसके अकॉर्डिंग 50% से ज़्यादा इंडिया के अंदर ग्रेजुएटेड लोग ऐसे हैं जो जॉब्स के लायक नहीं हैं। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जब उनको चीज़ समझ में ही नहीं आएगी तो वो चीज़ों को रटेंगे। और हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो रटने को ज़्यादा वैल्यू देता है। अगर आप बुक के अंदर जो एज इट इज़ लिखा है उसको लिख के आओगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, भले ही आपने समझ के लिखा हो लेकिन सही लिखा हो। तो रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन इन इंडिया, जहां तक मैं मानता हूं। मेरे स्कूल में ऐसे ही होता था भाई, मैं रट के जाता था, लिख के आता था और अच्छे नंबरों से पास होता था। और दोस्तों, तीसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो है कोटे की प्रॉब्लम, कास्ट की प्रॉब्लम। हाँ दोस्तों, कोटे पोटे लगने से क्या होता है, उससे ये होता है कि जो डिजर्विंग होता है बच्चा, वो नहीं लग पाता उस कॉलेज में, या उसके नहीं लग पाती नौकरी। भले ही आपके कम नंबर आए हों, लेकिन आपके पास कोटा है तो आपको आराम से जगह मिल जाएगी। बट जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है उसको नहीं मिल पाती। जो कास्ट सिस्टम है इंडिया का, मतलब जो कोटे हमारे यहाँ लगते हैं, जिसे कोटा फैक्ट्री भी बोलते हैं कुछ लोग, तो उसकी वजह से क्या होता है, टैलेंटेड लोगों को नहीं पहचान पाते हम। और वो टैलेंटेड लोग क्या करते हैं, उनको बाहर अच्छे पैकेज में इंडिया से ज़्यादा जॉब मिलती है, वो बाहर की जीडीपी को ग्रो करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, उनको सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो टैलेंट को सही परखना में आना चाहिए। भले ही अब आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हो या ना करते हो, मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, कोटे वाली प्रॉब्लम इंडिया में है। उसकी वजह से डिजर्विंग लोग जो हैं वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, चौथी प्रॉब्लम जो है, वो आप उसे सिस्टम की प्रॉब्लम मान लो, एजुकेशन सिस्टम की कैसी भी प्रॉब्लम मान लो, या कंट्री की प्रॉब्लम मान लो, लेकिन वो इंडिया की प्रॉब्लम है, वो है गरीबी। जी हाँ, गरीबी एक प्रॉब्लम है। उसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चे सही में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो नहीं पढ़ पाते भाई। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। किसी के पास पैसा है तो बेतहाशा पैसा है कि अपनी 70 पुश्ते भी उसकी खा लेना तो कम नहीं पड़े। किसी के पास इतना कम है कि अभी खा लिया, बात का नहीं पता मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो वो अपने पेट को पालेगा या पढ़ाई में अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा? उसके लिए फैमिली सब कुछ होती है। तभी तो इन्हीं चीज़ों को देख के, सिचुएशंस के मारे, ये बच्चे क्या करते हैं, चाइल्ड लेबर का शिकार हो जाते हैं। बचपन से ही कारखानों में, फैक्ट्रीज में, दुकानों पर काम करना शुरू कर दें, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रिसर्च अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।